एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। Dear students, in this video I am going to cover the numericals of mole concept। एक बारी मोल कंसेप्ट को दोबारा से देख लेना। आपने 1 to 20 एलिमेंट्स तो मैंने आपको लर्न करवा दी हैं पिछली वीडियोस में, तो आप याद रखिएगा। जैसे कार्बन एक एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, सो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज़ इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये मोल कंसेप्ट की यही एक भाषा है। अब जैसे ऑक्सीजन 8वें नंबर पे है, इसका मास क्या होगा? 16। सो 16 ग्राम मास नंबर कंसिडर करते हैं। 16 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब हमारे क्लोरीन क्लोरीन 17वें नंबर पे है, तो इसका मास नंबर क्या होगा? 35। 17 इंटू 2 + 1, क्योंकि 17 ऑड नंबर है, तो मास नंबर क्या होगा? 17 इंटू 2 + 1 दैट इज़ 35 ग्राम में 1 मोल होगा। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब हमारे पास ये मोल कंसेप्ट की जस्ट शुरुआत है। ये तो एलिमेंट्स थे, आपको कंपाउंड का भी कह सकते हैं। जैसे CO2 का मास क्या होगा? कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है। 1 कार्बन 2 ऑक्सीजन। 1 कार्बन किसके इक्वल होता है? 12 ग्राम। सो 1 कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। तो मेरे पास बेसिकली 2 कार्बन, एक CO2 है, मीन्स 1 कार्बन इज इक्वल टू 12 ग्राम। 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम की है, तो 2 ऑक्सीजन किसके इक्वल होगा? 2 इंटू 16 यानी 12 ग्राम प्लस 32 दैट इज़ 44 ग्राम। मीन CO2 का मास आया 44। मास 44 कैसे आया? 1 C 2 ऑक्सीजन। तो 1 कार्बन 6वें नंबर पे है, तो इसका मास नंबर 12। ऑक्सीजन 8वें नंबर पे है, मास नंबर 16। 2 ऑक्सीजन है O2 में, तो इसलिए 2 इंटू 16 44 ग्राम। मीन CO2 का मास 44 ग्राम होता है, और 44 ग्राम इज इक्वल टू व्हाट? 1 मोल। 44 ग्राम ऑफ CO2 इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। सो अब मैंने आपको ये बता दिया। अब इसके साथ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स किस तरह के आते हैं, यानी मोल कंसेप्ट का जब भी तुम्हारे को न्यूमेरिकल आ जाए तो फॉर्मूला पता क्या लगेगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ओवर मोलर मास। फॉर्मूला यही लगने वाला है। मींस ये एक फॉर्मूला सारे न्यूमेरिकल्स कवर करेगा। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास is equal to given number of particles upon Avogadro number. Given mass upon molar mass is equal to given number of particles upon Avogadro number. Given mass upon molar mass is equal to given number of particles upon Avogadro number. Avogadro नंबर। सो ये पूरा एक ही फार्मूला है जो हमारा पूरे चैप्टर में लगना है। फार्मूला आप अपने दिमाग में बिठा लें। N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो आपको क्वेश्चन जैसे बोला हुआ है, 8th क्वेश्चन आपकी NCERT में, कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कन्वर्ट इनटू मोल्स 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। 8th क्वेश्चन आपकी NCERT का है। तो कन्वर्ट 12 ग्राम ऑफ, convert into mole 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है मोल्स में कन्वर्ट करो 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। मींस आपके पास फॉर्मूला कौन सा लगेगा यहाँ पे? मींस ऑक्सीजन गैस, उसका फॉर्मूला क्या होता है? O2। ये तो आप सभी को पता है। O2 का हमारे पास मास क्या होगा? 2 टाइम्स O
2 टाइम्स O मीन्स ऑक्सीजन 8वें नंबर पे है, तो 8 इंटू 2 16 मीन्स 32 ग्राम हो गया। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या लगेगा मोल्स निकालने के लिए, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स विच इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मेरा इतने से फॉर्मूला से ही आ रहा है, मेरे को ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। थर्ड वाला मीन्स इज इक्वल टू गिवन नंबर, ये थर्ड लाइन लिखने का मेरे को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि मेरे पास गिवन मास कितना है 12 ग्राम, और ये जो सा फॉर्मूला से निकाला है ये कौन सा है मेरा मोलर मास। मोलर मास कितना हो गया 32। सो अब मैं कटिंग करूँगा, 2 6 है 12, 2 1 है 2, 2 6 है 12, 2 3 है 6, 2 8 है 18, 3/8 मोल्स आंसर आ गया। क्वेश्चन खत्म, दैट्स इट, काम खत्म। सो ये 8th क्वेश्चन मैंने करवा दिया है। अब 8th क्वेश्चन के सारे पार्ट्स आप खुद ट्राई करिएगा।